औरतें जब घर का काम कर 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 थक जाती हैं तो कभी कभी हमें एक छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए अपने घर के कामों से। 2-4 घंटे रेस्ट कर लेना चाहिए या एक अच्छी सी नींद ले लेनी चाहिए या कहीं दूर घूम कर आ जाना चाहिए, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाना चाहिए। अगर ये भी पॉसिबल ना हो तो अपने आप को एक एकांत कमरे में बंद कर लेना चाहिए और अपने पसंद के गाने सुने, सॉन्ग सुने, जो भी आपको अच्छा लगता हो। जैसा भी आप गाने सुनना पसंद करते हो, किसी से बात करना पसंद करते हो तो बात करें। तो थोड़ा सा एक कहते हैं थोड़ा सा एक लिटिल बिट आपको रेस्ट या कहते हैं थोड़ा सा टाइम अपने लिए लेना चाहिए जब भी आप थक जाएं अपने घर के काम को बोरियत भरा समझ समझ के। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में, निशा ब्लॉग्स में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे और संडे को मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं 9:30। तो मेरा भी ना 2 दिन से ना मन कुछ ऐसा ही कर रहा था। तो कल हम लोग गए थे इवनिंग में बाहर, थोड़ा सा बच्चों के साथ मैं चली गई थी क्योंकि हस्बैंड जी को टाइम नहीं होता। तो बच्चों को लग रहा था कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो हम लोग थोड़ा बाहर घूम कर आए और कुछ खाया पिया बच्चों ने बाहर का। अपना बच्चों का तो पता ही है, आप लोगों को बाहर का खाना अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा एक होता है ना कि रिलैक्सेबल हो गया थोड़ा माइंड, घर के काम कर करके अपना आपको ऐसे लगता है थकावट थकावट सी। तो बाहर जाकर अच्छा लगा। और फिर से आज संडे है तो अपना जो मेरा रूटीन है वो स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले मैंने ड्राइंग रूम की डस्टिंग क्लीनिंग स्टार्ट करी है क्योंकि कई दिन से अभी आगे आगे से मैं झाड़ू पोछा कर रही थी। और इस तरह से जो डस्टिंग वगैरह होती है तो रोज़ तो नहीं हो पाती। देखो, पॉसिबल ही नहीं है कि रोज़ हम इतने बड़े घर की सारी चीज़ों को एक एक चीज़ों को मैनेज करें। उसके लिए आपको यही है कि आपको जब टाइम मिले, चाहे 3 दिन में 4 दिन में, थोड़ा अच्छे वाली क्लीनिंग जो होती है, डस्टिंग वगैरह करना या ड्राइंग रूम के अपने कुशन वगैरह को अच्छे से झाड़ के, सोफ़े के जो कवर हैं उनको सही से बिछा देना। और फिर एक बढ़िया सी जो कहते हैं ना अच्छे वाली झाड़ू जो होती है, एक होती है हम नॉर्मल ऊपर ऊपर से लगा देते हैं। बहुत बार मैं बच्चों से भी लगवाती हूँ तो बच्चे गंदी सी लगा देते हैं। कभी मैं कहूँगी वो पढ़ रहे हों या कुछ भी इसमें इस रूम में खेल रहे हों तो बहुत गंदा झाड़ू लगाते हैं। फिर मैं खुद लगाती हूँ ना, वो मेरे को अपने आप से जो मैं काम करती हूँ, मुझे तो वैसे भी अपने आप से करे हुए काम ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि मैं अपने घर के कामों को मैं किसी को सौंप ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे को पता है मेरे घर की चीज़ें कहाँ रखी हैं, मेरे घर का गंद किस जगह है। आप सोफ़े के हत्थे उठाओगे या सोफ़े के आप टेबल को उठाओगे, कोई भी चीज़ उठाओगे तो आपको गंद कहीं ना कहीं दिखेगा। तो अभी जो है मेरा ड्राइंग रूम क्लीन हो गया था। बाहर मेन डोर, एंट्रेंस रूम, एंट्रेंस एरिया जो था, वो सारी चीज़ें मैं क्लीन कराई थी। और संडे का दिन है तो काम तो थोड़ा बहुत लेट होना ही होना है। अभी फ़िलहाल बज चुके थे 10:30 बज गए थे। 10:30 बजे मैं आई हूँ किचन में। सब लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। और अभी क्या है कि ये जो बर्तन ढेर हो रहे हैं तो फटाफट से अब मैं पहले बर्तन साफ़ करूँगी। और बर्तन देखो, दूसरी बार के बर्तन मांज रही हूँ। एक बार के बर्तन ना मैं मॉर्निंग में क्लीन कर चुकी हूँ, धो चुकी हूँ। उन बर्तनों को वॉश करके मैंने लगा भी दिया था। अब ये है जो जो बर्तन हैं कि मैंने दाल तोरी बनाई थी वो खाली कर ली है, या बच्चों ने, हस्बैंड जी ने चाय नाश्ता करा है, वो बर्तन हो गए। और अब जो बर्तन इसके बाद मंजेंगे वो दोपहर के खाने के मंजेंगे। अब क्या है कि मैंने पूरा जो भी मेरी आदत है ना, सारे बर्तनों को चुन चुन कर, कहीं भी किचन में फैला हुआ कोई बर्तन है तो वो मैंने सारे के सारे बर्तन पहले मैं ले लेती हूँ। चाहे सारे रूम में जाकर मॉर्निंग में एक बार जब क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ, जो भी कोई बर्तन फैले हुए हैं, कपड़े गंदे हैं, सबको लॉन्ड्री एरिया में ले जाना। और जो बर्तन मेरे धुलने वाले हैं उनको सिंक में ला के रखना। फिर क्या है, जो आपको टैब वगैरह क्लीन करनी है, जो ये तो मेरी एक डेली की हैबिट ही हो गई है। अगर आप लोग भी इस हैबिट को फॉलो कर सकते हो तो कीजिए। क्योंकि आपका जो किचन है ना, ये किचन के सामने की टाइल मैंने बहुत घरों में देखी है। आप बर्तन साफ़ करते हैं, जो छींटे जाती हैं गंदे बर्तनों की, और फ्राई पैन मांजो या कोई भी कढ़ाई कुकर कुछ भी मांज रहे हो तो एक चिकनाई वाला बर्तन जैसे गंदगी लगती है ना, तो आप थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको साथ के साथ क्लीन कर लोगे तो बहुत ही आपके लिए एक कहते हैं ना कि आपका किचन हमेशा साफ़ रहेगा। कभी भी आपके किचन में काई नहीं लगेगी, सिंक गंदा नहीं होगा। एक सिंक एरिया ऐसा होता है कि हमेशा सब चाहते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। एक सिंक हो गया, एक बाथरूम हो गया, एक आपका वॉशरूम हो गया। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना कि सब हम लोग कहीं भी अगर बाहर जाते हैं, एटलीस्ट आप ये सोचिए कि अगर कहीं होटल वगैरह में जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या देखते हैं। मेरा तो अपना मानना है कि मैं पहले वॉशरूम देख कर आऊँगी, मुझे साफ़ होगा तो ही मैं वो होटल या रूम कोई भी सिलेक्ट करूँगी। बट मेरे को जब तक अगर रूम क्लीन चाहे जितना मर्जी, अगर वॉशरूम गंदा है तो मैं एडजस्ट नहीं कर सकती।
तो इसीलिए आप और वही इंसान कर सकता है जिसका घर का वॉशरूम साफ़ सुथरा हो। मैंने बहुत ज़्यादा घरों में देखा है कि भाई बाथरूम बहुत लोगों के इतने गंदे होते हैं, इतने गंदे होते हैं। तो कल का जो मैं वीडियो बनाऊँगी वो मैं बनाऊँगी अपने बाथरूम क्लीनिंग पे। तो प्लीज़ अगर जिसको भी मेरा वो वीडियो देखना हो तो प्लीज़ देखना। और अपने बाथरूम की डीप क्लीनिंग दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से अपने घर की क्लीनिंग दिखा रही हूँ। मैंने बाथरूम का वीडियो बनाया था, शुरू में बनाया था, तो कोई व्यू वगैरह नहीं आया, तो फिर मैंने सोचा छोड़ो, अब बाथरूम की नहीं बनाएंगे, अब घर की ही बनाएंगे जो भी कुछ होगा। तो अभी किचन के क्या है, ये जो मेरे 2-3 डिब्बे मेरे डेली में यूज़ होते हैं, मैं अपना बाहर ही रखती हूँ। नमक, चीनी, चायपत्ती, घी का, रिफाइंड का, अपना चम्मच स्टैंड हो गया, चमचा स्टैंड हो गया और चाकू स्टैंड हो गया। ये 3 मैंने जो है वो स्टैंड बना रखे हैं। उसमें सारी चीज़ें अलग अलग बांट के इनको रख रखा है। और सिर्फ एक आटे का जो पलोथन का होता है ना, वो मैंने इसको एक डिब्बा बना रखा है, डिब्बे में कन्वर्ट कर रखा है। तो डिब्बे में ही पलोथन रखती हूँ, जब भी कभी रोटी बनाती हूँ तो उसमें से यूज़ कर लेती हूँ, 2-3 दिन में उसको खाली करके धो लेती हूँ। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, हम अपनी लाइफ स्टाइल में अगर फॉलो करेंगे तो हमारा किचन क्या, घर क्या, बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। एक परफेक्ट हाउस वाइफ के लिए देखो यही है कि आप अपने घर को कितना क्लीन रखते हैं। आपको एक तो कहीं जॉब पे नहीं जाना, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक घर मैनेज करना है। मैं तो उन लेडीज़ का मानती हूँ जो बाहर जॉब भी करती हैं और अपने घर को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने किचन को, सबको कितना अच्छे से रखती हैं। उसके लिए देखो उन लोगों को भी बहुत मोटिवेट रखना होना पड़ता है, क्योंकि एक जो जॉब करने वाली होती है ना भाई, उसके लिए काम ज़्यादा है मेरे ख्याल से। तो घर का हम, और फिर इसीलिए मैं कहती हूँ हम घर में रहती हैं तो हम क्यों ना अपने घर को ही बिल्कुल साफ़ सुथरा चमका के रखें, क्योंकि और कोई काम है नहीं, घर देखना है, बच्चे देखने हैं। तो क्या फ़ायदा पूरे दिन लेटे रहें लेज़ी लेज़ी से, गंदे लोगों की तरह गंदीले से पड़े हुए हैं। अपना जो भी अपना एक, मैं तो ये कहती हूँ अपने लाइफ में ना, हमारे को कोई भी हो, किसी भी चीज़ का हमें एक रूटीन फॉलो करना चाहिए। कोई भी हमारा हमें कोई भी मोटिवेट करने वाला होना चाहिए, या हम किससे मोटिवेट होते हैं उसको फॉलो करना चाहिए हमेशा। तो बस अभी ये क्या है कि मेरा किचन जो है वो आप लोग देख सकते हैं, मेरा किचन पूरा का पूरा क्लीन हो गया है। अब जो बारी है, मेरा हॉल में पूरा झाड़ू वगैरह लगाने की बारी है। तो फटाफट से ये सारी चीज़ें मैं कर लूँगी, पूरे हॉल में लगाऊंगी झाड़ू। उसके बाद झाड़ू पोछे का काम रह गया है मेरा। बस किचन हो गया क्लीन, आटा और सब्जी मेरी रेडी हो गई, क्योंकि सुबह गऊ ग्रास निकलता है ना, तभी मैं थोड़ा सा आटा एक्स्ट्रा गूँध लेती हूँ। तो अभी आटा हो गया, और कल के ना थोड़े से मेरे कढ़ी चावल भी रखे हैं, तो वो चीज़ें भी लग जाएंगी। मैं ही खाऊंगी कढ़ी चावल, बच्चे वगैरह तो देखो इनका क्या है, ये कार्तिक का है कि वो अपनी पसंद का ही बनाता है। और घर में कोई ना कोई ऐसा निकम्मा इंसान होता है कि मेरी फैमिली में भी एक है, वो है मेरा बड़ा बड़ा बेटा। उसका क्या है कि उसको रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा चाहिए खाने को। भाई रोज़ राजमा चावल ये सब चीज़ें नहीं बन सकती, हरी सब्जियाँ बनती हैं। तो मैंने तो बना दी है, अब खाए ना खाए वो उसकी मर्जी है। तो अभी खाना वगैरह मेरा रेडी हो चुका है। इसके बाद मैं आई हूँ रूम में, बेडशीट सही कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे को झाड़नी नहीं है, बिल्कुल साफ़ ही पड़ा था, क्योंकि नाइट में हम लोग सोने ही आए थे इस रूम में। वैसे हम पूरा दिन बच्चों वाले रूम में ही रहते हैं। तो अभी सबसे पहले इसको, रूम की बेडशीट जो है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि झाड़नी नहीं पड़ती, बस आपको सिंपल सा एक इसको थोड़ा सा टचअप देना होता है। तो वही चीज़ है, मैं अपने इस वाले रूम को सिर्फ टचअप दे रही हूँ। और बिल्कुल क्लीन पड़ा था आज, ये रूम बिल्कुल गंदा नहीं था। इस रूम का बाथरूम वगैरह भी साफ़ था। तो बस जल्दी से मेरे को फटाफट से इस रूम में मेरे को झाड़ू लगानी है। झाड़ू लगाने के बाद जो सारा कूड़ा होगा वो हॉल में आ जाएगा। फिर क्या है, एक एक रूम करके पूरे जो घर की है वो मेरे इस तरह से क्लीनिंग होगी। तो अब बारी है, झाड़ू लग गई थी, अब है पोछे की बारी। तो इससे बोल रही थी मैं छोटे वाले से कि चल तू लगवा दे मेरे साथ पोछा। तो भाई महाराज जी नीचे चले गए अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने। और अभी क्या है कि अब नीचे से आया है, तो मैंने कहा तू क्या ही करेगा, मैं ही करती हूँ। तो बच्चे ना काम बिल्कुल नहीं सुनते, करने का इनका बिल्कुल दिल नहीं करता। और वैसे बच्चों से थोड़ा बहुत काम हमें करवाना चाहिए, क्योंकि कब लाइफ में ज़रूरत पड़ जाए कि हम बीमार हो जाएं, कुछ हो जाए, तो बच्चे थोड़ा बहुत हमारी हेल्प कर सकें। क्योंकि देखो हस्बैंड तो बहुत रेयर ही हेल्प करते होंगे, मेरे को नहीं लगता कि सबके हस्बैंड्स करते हैं। मेरे तो हस्बैंड बिल्कुल नहीं करते। उनको हर चीज़ मतलब परफेक्ट चाहिए, वो कुछ नहीं करवा सकते। बच्चों को इसलिए मैंने सारी ये छोटी छोटी सी आदतें डाली हैं घर में कि काम करो, थोड़ा बहुत इनको सिखाती रहती हूँ, इसीलिए क्योंकि उनकी मम्मा ने उनको कुछ नहीं सिखाया। तो मेरे को यही रहता है कि बच्चों को सारी चीज़ें आनी चाहिए, कब कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। अब मेरे हस्बैंड का क्या है, अगर मैं कहीं चली भी जाती हूँ ना, तो वो एक कप चाय भी नहीं बना सकते, उनकी ऐसी आदत है।
तो इसीलिए मैं बच्चों को सारी चीज़ें सिखाना चाहती हूँ। ये मेरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है कि अपने बच्चों को आप लोग जैसे जैसे बड़े हों सारी चीज़ें सिखाइए, चाहे खाना बनाना है, सफाई करना है। ये कोई काम नहीं है कि बस औरतें ही घर का झाड़ू पोछा करेंगी। हमें अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखानी है कि हमें सफाई रखना अपनी उनकी उनको मैं कभी कभी कह देती हूँ अपनी अलमीरा को क्लीन रखो। तो वैसे वो करते नहीं है, बट जब मैं गुस्से में उनसे करवाती हूँ तो अपनी अलमीरा वो लोग कर देते हैं क्लीन। और कई बार मैं उनसे सफाई भी करवाती हूँ तो कर देते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें बच्चों को अगर सिखाते हैं तो देखो करता कोई नहीं है, मगर ज़बरदस्ती करवानी पड़ती है। अभी क्या है, मेरा पूरा हॉल में पोछा वगैरह लग गया है और इसके बाद जो है मुझे पूरा ये अपना जो मेरा वॉशिंग जो भी यहाँ लॉन्ड्री एरिया में गंद हो रहा है तो फटाफट से अभी पहले मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। ये मैंने डोरमेट वगैरह बाथरूम के धोए थे, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना धोने की, वो मैं बाहर ही धोती हूँ। चाहे मेरे घर के जितने भी डोरमेट हैं सबको मैं इधर लॉन्ड्री एरिया में ही धोती हूँ। आप पता है घर का ना एक कोना ऐसा ज़रूर होना चाहिए, बाथरूम में कभी भी ये सब चीज़ें नहीं धोनी चाहिए। हाँ, जिसमें नहीं है कोई एरिया तो क्योंकि क्या है ना, ये सब चीज़ें जब धुलती हैं तो टाइल गंदी होती हैं, इसीलिए मैं ये बाहर धोती हूँ। और अभी क्या हुआ था कि बाल्टी छूट गई थी और बस भगवान ने मुझे बचा लिया, मेरे पैर पे नहीं गिरी। और बहुत बार मेरे से ऐसे होता है ना कि मैं काम करते टाइम ना अपने ही हाथ पैरों में चोट मार लेती हूँ। और अभी क्या है कि ये सारी चीज़ें हो गई हैं क्लीन, और दोपहर दोपहर क्या 12 ही बज गए थे मेरे को ये सारे काम करते हुए, क्योंकि छुट्टी का दिन था ना तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। बच्चे जैसे नाश्ता वगैरह लेट करते हैं, कुछ भी है तो काम जब सारे जने रहते हैं तो काम जल्दी से नहीं हो पाता। और मेरी आदत कुछ ऐसी है कि जब सब चले जाते हैं मुझे सफाई करने में तब मज़ा आता है कि कोई ना हो मेरे क्लीनिंग करते टाइम, मैं बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरा करती हुई आऊँ घर और कोई उसमें फिर पैर वैर ना बनाए। तो चलिए अभी यहाँ मैंने पूरा अपना जो मशीन है ना, मशीन को साफ़ कर दिया है, पानी डाल डाल के अच्छे से धो दिया है इसको अंदर से, क्योंकि पानी डालना बहुत ज़रूरी है। आपकी चाहे सेमी ऑटोमेटिक मशीन है तो कम से कम मैं 6-7 बाल्टी इसमें पानी डाल देती हूँ, जिससे कि अंदर जो मशीन में है कुछ गंद ना जमे। तो अभी मशीन की हो गई है क्लीनिंग। अब इसके बाद जो है मैं पूरा एरिया जो मेरे लॉन्ड्री एरिया है इसको मैं अच्छे से वाइपर से बिल्कुल सुखा दूंगी। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को सच्ची में अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो भाई सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना। आप लोग मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब करते ना तो फिर मैं डीमोटिवेट सा हो जाती हूँ। तो चलिए कल मिलेंगे, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।